मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मेहनती बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन एस्पिरेंट के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है कि हम किस तरीके से इस गवर्नमेंट जॉब के अंदर इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें या फिर किसी भी एग्ज़ाम को कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि हर एक चीज़ की शुरुआत होती है, लेकिन अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि उनको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन एग्ज़ाम्स को लेकर बच्चों में अक्सर एक असमंजस की भावना रहती है, एक कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरीके से हमें भी स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आपको जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम का नेचर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? उसका सिलेबस को और उसके पैटर्न को, हर एक चीज़ को आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताऊँगा, जिससे आप अपनी जर्नी को एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको पूरी तरीके से गाइड भी करूँगा, आपको मेंटर करूँगा, ठीक है? इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, ठीक है? सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पर वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए। देखिए, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आपको बुक्स पढ़ना पड़ेंगी, और सबसे बेसिक्स बुक्स, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक अगर आपको मार्केट में अवेलेबल है, तो वो है एनसीईआरटीज़, ठीक है? एनसीईआरटीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, तो हमें एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, और एक एनसीईआरटी को पढ़ने का जो तरीका होता है, उस तरीके से ही हमें रीड करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर हम क्लास 6th में, 7th में, 8th में, हमारे स्कूल टाइम में हम एनसीईआरटीज़ पढ़ कर आए हैं। अरे भैया, अगर तुम ढंग से एनसीईआरटीज़ पढ़ के आते ना, तो आज तुम किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर लग चुके होते। देखिए, एनसीईआरटीज़ हमने सबने पढ़ी है, लेकिन हमने उस तरीके से नहीं पढ़ी जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि हमारे पास इतनी मैच्योरिटी नहीं होती स्कूल टाइम के अंदर कि यार हमें आगे क्या करना है, फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है। आजकल के बच्चों के पास तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ से उनको गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन जिस वक्त हम थे स्कूल में, उस टाइम पर हमारे पास कोई मेंटरशिप, कोई गाइडेंस नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि यार आगे क्या करना है, ठीक है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप किसी भी सर्विस के लिए या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखिए, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से हमारी ये एनसीईआरटीज़ वर्क करती हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है? देखिए, एनसीईआरटीज़ जो होती हैं, वो आपको क्लास कौन सी क्लासेस से लेकर कौन सी क्लासेस तक रीड करना चाहिए। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको क्लास 6 टू क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट्स ऑल सब्जेक्ट्स से मेरा मतलब ये है कि जैसे मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सभी तरीके के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद पॉलिटी, ठीक है? पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा हिस्ट्री। लेट मी चेंज द स्लाइड। यस, देखिए, तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है? हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी, एनवायरमेंट, बेसिकली ये जो एनसीईआरटीज है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं भी करना चाहते हैं, तब भी आपको इन सारी एनसीईआरटीज को आई थिंक एक बार लाइफ के अंदर पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि
इन सारी बुक्स में इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आपको वो एक नॉर्मल सी, अगर आप एक नॉर्मल सी जॉब भी करते हैं तब भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें इन एनसीईआरटीज़ को पढ़ने के बाद में हमारे इंडिया के बारे में, हमारे इंडिया का एक्सटेंट कितना है, हमारे इंडिया का ट्रेडिशन क्या है, हमारे हमारे पास्ट क्या क्या रहा है, उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो इन सब सब्जेक्ट्स को आपको कंप्लीटली रीड करना चाहिए, और क्लास 6 से लेकर और क्लास 12 तक। देखिए, अगर आपको क्लास 6, 7th, 8th की नहीं पढ़नी है तो इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि 6 क्लास में भी इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है कि आपको यू शुड नो अबाउट दीज इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वाई एनसीईआरटीज आर नीडेड। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे एनसीईआरटीज के अंदर, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, पॉलिटी की हो, हिस्ट्री की हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट की हो, उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इन सारी बुक्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो जो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप देखेंगे, चाहे वो साइक्लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, या चाहे किसी भी तरीके के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको उन एनसीईआरटी इन बुक्स में मिल जाएंगे, जिससे कि आपका जो करंट अफेयर्स का इश्यू होता है वो भी एक रिलेट करने वाला होता है। ठीक है, देखिए अब ये एनसीईआरटी आपका जो विजन होता है वो क्लियर कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद में आपकी फाउंडेशन को मजबूत करती हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, तो वो आपके फाउंडेशन को मजबूत कर देंगी। ठीक है, उसके बाद में आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, जो ये एनसीईआरटीज होती हैं, ये आपका जो एक ऑर्गेनाइज स्टडीज होती है, क्योंकि शुरू शुरू में जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, वो काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करने में आपकी बहुत हेल्प करती हैं, ऑर्गेनाइज स्टडी करने में आपकी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि यार आपको क्या कैसे पढ़ना है, कहाँ से आपको सोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो ये एनसीईआरटीज जो है, इसमें हर तरीके की आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और ऑर्गेनाइज वे में आप एक स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी में आपको कई सारे कंसेप्ट इस इन एनसीईआरटीज में मिल जाएंगे, जैसे कि वेदर फिनोमिना हो गया। ठीक है, कि हमारी जो कंट्री है उसमें कौन से वेदर्स हैं, और हमारा जो मॉनसून है, मानसून सीजन कैसे बनता है, समर कैसे आती है, विंटर कैसे आती है, तो इन सारे कंसेप्ट के बारे में आपको वहीं से पता चलेगा। ठीक है, और इन कंसेप्ट में अगर आपकी क्लियरिटी आ गई, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व कर दोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपको रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, रिवर्स ऑफ इंडिया, कौन कौन सी रिवर्स किस तरीके से कहाँ से निकलती हैं, क्या लोकेशन है उनकी, कौन कौन सी स्टेट्स में जाती हैं। ठीक है, इन सब के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेगी। उसके बाद देखिए, अगर पॉलिटी की हम बात करें, ठीक है, तो पॉलिटी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ जो बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ने स्टार्ट करेंगे क्लास 6 से लेकर, तो इतने अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड इन आवर इंडिया, व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इन बुक्स से ही क्लियर होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं जैसे हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, अब जैसे मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, अब अगर आप इंटरनेट पर भी रिसोर्सेज ढूंढने जाएंगे, तो आपको एक स्केटर्ड वे में आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। लेकिन देखिए, एनसीईआरटी जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी हमारे इंडिया के पास्ट की। ठीक है, कि किस तरीके से हमारे इंडिया का पास्ट रहा है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस आए थे, कौन से यूरोपियन सबसे पहले आए थे, मुगल्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी पर कितना इम्पैक्ट डाला, ब्रिटिश की वजह से हमारी इकोनॉमी में कितना कितना इम्पैक्ट हुआ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखेंगे, तो वहां पर आपको एक ही जगह पर आर्ट एंड कल्चर की सिर्फ 2 बुक्स हैं। ठीक है, एक तो 11th क्लास की बुक है आर्ट एंड कल्चर की, और एक 12th क्लास की बुक है। ठीक है, यहां से आपको सभी तरीके की इंफॉर्मेशन, हमारे इंडिया में किस तरीके का एक आर्ट प्रिवेलेंट रहा है,
पास्ट टाइम में, एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इन बुक्स में मिल जाएगी। और मेरे अकॉर्डिंग ये 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये दोनों भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 11th क्लास की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक विजन क्लियर कर सकते हैं। और रही बात इकोनॉमी, इकोनॉमी सब्जेक्ट की, तो हमें पता नहीं रहता कि यार हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से ग्रो करती है, हमारी आरबीआई किस तरीके से वर्क करती है, हमारी गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है महंगाई को कम करने के लिए। तो इन सब के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इन बुक्स से ही मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बुक्स हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बताई। अब अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, स्पेशली यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आपके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।